today's video we are going to do analysis of functions increase, decrease and concavity। मतलब कि हम लोग फंक्शंस का इंक्रीज पॉइंट, डिक्रीज पॉइंट और कॉन्केविटी पॉइंट ढूंढेंगे। सही है। अभी ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। सही है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ मैंने बोर्ड पे प्लॉट किया। मैं आपको इसकी रियल पिक्चर भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट करने की पूरी कोशिश की है, बट मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। सही है। ये देखें, तो ये जो ग्राफ है, हमें इस ग्राफ से देख के हमें इंक्रीजिंग पॉइंट बताना है। हमें इंटरवल्स, बेसिकली हमें इंटरवल्स बताना है जहाँ पे हमारा एफ़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या कॉन्केव अप है, कॉन्केव डाउन है, या फिर इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। ये सब चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी। सही है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ कि किस तरह से हम लोग इंटरवल्स फाइंड करते हैं। सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इन ईच पार्ट यूज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स in the accompanying figure to find the requested information। तो हमारे पार्ट ए में हमसे पूछा है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, ये हमें जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ है y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, उसका हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। अब इस ग्राफ में हमें इंटरवल्स बताने, पहला पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें वो इंटरवल ढूंढना है जहाँ पे f हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। सही है। तो अब देखें, हम ग्राफ देखते हैं। ये सिर्फ हमारी विजुअल असेसमेंट है। सही है। इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा ग्राफ अगर देखें तो 1 से लेके 2 तक, ये देखें, ये डिक्रीज़ हो रहा है। सही है। नीचे जा रहा है। यहाँ पे था, फिर 1 से लेके 2 पे डिक्रीज़ हो रहा है। आपके सामने ही है। इसके कोई ख़ास कुछ वो नहीं है, इसके कोई लॉजिक या क्या, बस ग्राफ को देखना है आपने और बताना है कि कहाँ पे इंक्रीज़ है और कहाँ पे डिक्रीज़ है। तो देखिए 1 से लेके 2 पे डिक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ नीचे ही जा रहा है। 2 से लेके 3 पे भी देखिए नीचे ही जा रहा है। अब देखें 3 से लेके अब 4 पे देखें, ये यहाँ पे भी डिक्रीज़ ही हो रहा है। सही है। अभी ये ऊपर जाना नहीं शुरू हुआ है, अभी तक ये डिक्रीजिंग पे है। सही है। ये देखें, अभी इसने इंक्रीज़ होना शुरू नहीं हुआ है। 3 से लेके 4 तक में ये नीचे ही जा रहा है। अब 4 से लेके 5 पे देखें, ये देखें, अब ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो हम फिर 5 से लेके 6 पे देखें। अच्छा, ये जो ये लाइंस है ना, इनसे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। अब देखें यहाँ पे लाइन थोड़ी शॉर्ट लाइन है। सही है। अब यहाँ पे लाइन जो है लॉन्ग हो गई है। सही है। तो देखिए 5 से लेके 6, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ हुआ है ना, जो डिस्टेंस ये ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे इतना डिस्टेंस था, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है अपवर्ड्स की तरफ। तो 5 से लेके 6 तक भी इंक्रीज़ हो रहा है। सही है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 4 से लेके 6 तक, विच मीन्स 4,6। 6 वैसे दिखने में भी हमें पता चल रहा है कि डाउन में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और आप इस लाइन के डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। ये देखें 6 की जो लाइन है वो कितने ज़्यादा डिस्टेंस है इसमें, और क्या कहते हैं 7 की जो लाइन है वो शॉर्ट है, विच मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ठीक है। अब देखिए 3 और 4 में ना हमें कन्फ्यूजन थी। सही है। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 3 की लाइन देखें कितनी शॉर्ट है और 4 की लाइन बड़ी है। सही है। लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड्स में है, डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव ही होता है ना, तो नेगेटिव जितना बड़ा होता है उतना क्या कहते हैं डिक्रीज़ होता है। सही है। अच्छा, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख के भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको ये लाइन वाली बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। तो देखें, जैसे 1 की जो लाइन थी कितनी बड़ी थी और 2 की लाइन छोटी है, इसका मतलब है कि डिक्रीज़ हो रहा है। फिर 2 से लेके 3 पे अब देखिए 3 की लाइन नेगेटिव में ही जाना शुरू हो गई, तो इसका मतलब यही है कि 2 से लेके 3 में बिल्कुल और डिक्रीज़ हो रहा है। फिर अब जब नेगेटिव में है ना, ये नीचे वाला जो हमारा पार्ट है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव में ही है। तो 3 से लेके 4 तक ये
और बड़ी लाइन है और मतलब कि और नेगेटिव में जा रही है, तो मतलब ये और डिक्रीज़ ही हो रही है। फिर 4 से लेके 5 में देखिए 5 में जो हमारी लाइन है वो ऊपर की साइड पे आ गई है, तो इसका मतलब तो यही है कि 4 से लेके 5 में डिक्रीज इंक्रीज़ हो रहा है और देखने में भी पता चल रहा है। फिर 5 से लेके 6 में देखें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 6 से लेके 7 में डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें पता चल गया हमारे इंक्रीजिंग इंटरवल्स यही है। अच्छा हम देखें पार्ट बी है, इसमें हमसे पूछा हुआ है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ डिक्रीजिंग। अब इसमें हमें बताना है कि अब हमें इसमें वाले इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे एफ़ हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब देखिए 1 से लेके 2 हमारा डाउन जा रहा है, सही है, डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ। 2 से लेके 3 भी डिक्रीज़ हो रहा है, 3 से लेके 4 भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर 4 के बाद ही इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 4 तक डिक्रीजिंग पे है हमारा ग्राफ, सही है। तो हमारा पहला इंटरवल हो गया 1,4। अब 4 से लेके 5 इंक्रीज़ है, 5 से लेके 6 भी इंक्रीज़ है, फिर 6 से लेके 7 हमारा फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 6,7। ये दोनों हैं हमारे इंटरवल्स जिसमें डिक्रीज़ हो रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड दी ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ कॉन्केव अब। अच्छा देखिए ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या है कि हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में किया था हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया था क्योंकि वो क्लोज इंटरवल्स होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स हमारे क्लोज्ड ही होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा। और जो कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के इंटरवल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसमें राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे, सही है। अब देखिए हमारे पास कॉन्केव अप क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा कॉन्केव अप, सॉरी थोड़ा सा, ये होता है कॉन्केव अप और ये होता है कॉन्केव डाउन, सही है, ये तो हमें पता ही है सबको। देखिए इसके अंदर हम लोग कॉन्केव अप हमें देखना है कि कॉन्केव अप हमारा कौन से इंटरवल्स है। तो अब देखिए हमें जो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है वो तो हमें ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक है कॉन्केव अप। 3 से लेके यहाँ से यहाँ पे कोई है ही नहीं पॉइंट, तो हम लोग यहाँ से तो नहीं ले सकते, 3 है, 2 से लेके 3 के बीच में तो नहीं है, वो तो यूँ करके कुछ बना हुआ है। 3 से लेके ये देखें 5 तक है हमारे पास ये कॉन्केव अप। एक तो ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन एक और है इसके अंदर, ठीक है, वो हमें बहुत गौर से देखना है। 1 से लेके 2 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा एक कॉन्केव हल्का सा कॉन्केव बन रहा है और कॉन्केव अप है वो, सही है, क्योंकि वो यूं करके कॉन्केव अप, ये होता है कॉन्केव डाउन, ठीक है। तो ये देखें ये 1 से लेके 2 तक भी हमारा तो हल्का सा कॉन्केव की शेप आ रही है। मैं दोबारा से आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, सही है, उसकी जो रियल पिक्चर है इस ग्राफ की, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए अगर आपको मेरे बनाए हुए ग्राफ में नहीं नज़र आ रही, सही है। ये देखें पिक्चर में, अब देखें पता चल रहा है ना कि ये हल्का सा कॉन्केव शेप है, तो ये भी हमारा एक कॉन्केव अप है और ये हमारा एक और कॉन्केव। तो एक है हमारा 1 से लेके 2 तक और ओपन इंटरवल्स है तो हमारा राउंड ब्रैकेट लगेगा। एक है 1 से लेके 2 तक और दूसरा है 3 से लेके पूरा 5 तक अप है कॉन्केव अप। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कॉन, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही शेप हो, बस ये कॉन्केव की शेप आनी चाहिए। ये देखें ये आना चाहिए, अब चाहे यू हो या यहाँ से थोड़ा सा हो और यहाँ से कम हो, लेकिन कॉन्केव बन रहा है ना, ये होता है कॉन्केव, सही है। 3 से लेके 5 तक हमारा दूसरा इंटरवल है, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में हमारा कॉन्केव अब बन रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमें कॉन्केव डाउन ढूंढना है, सही है, वो वाला इंटरवल ढूंढना है जहाँ पे हमारा कॉन्केव डाउन बन रहा है। तो देखें अब 2 से लेके 3 तक देखें ये हल्का सा कॉन्केव आ रहा है और ये डाउनवर्ड्स है, सही है। ये हमारा अप था कॉन्केव अप क्योंकि ये अपवर्ड पॉइंट हो रहा था और ये डाउनवर्ड्स पॉइंट हो रहा है, तो ये है कॉन्केव डाउन हमारा 2 से। बहुत लाइट सा है लेकिन आपको बहुत गौर से देखना है, सही है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये है 2 से लेके 3 तक हमारा एक कॉन्केव डाउन का इंटरवल और दूसरा हम लोग देखें ये तो हमारा कॉन्केव अप है। फिर 5 से लेके 7 तक अगर देखें तो ये भी हमारा कॉन्केव डाउन बन रहा है। ये देखें यूँ होता है ना कॉन्केव डाउन, 5 से लेके 6 तक हमारा बन रहा है कॉन्केव डाउन, सॉरी 5 से लेके 7 तक,
ये 2 इंटरवल्स में हमारा कॉन्केव डाउन आ रहा है। अच्छा देखें, अभी तक तो हमारा बहुत इजी पीजी था, सही है, जितने भी हमारे पार्ट्स थे। लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह लें। मैं आपको बता दूंगी इसकी ट्रिक, तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें, हमसे पूछा है फाइंड ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एट विच एफ हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सही है। अब आपको बहुत जगह आ रहा होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है कि जहाँ हमारी स्लोप कहीं इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद डिक्रीज़ हो जाए, सही है। अब स्लोप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पे स्लोप चेक करना, टेंजेंट बना बना के स्लोप के कौन सी स्लोप इंक्रीज़ है कौन सी स्लोप डिक्रीज़ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक बहुत इजी सी ट्रिक बताऊंगी कि हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स किस तरह से पता चलते हैं। कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, सिंपल, सही है। अब देखें, ये हमारा एक कॉन्केव अप था 1 से लेके 2 तक, सही है, हमने पिछले पार्ट में किया था। और 2 से लेके 3 तक हमारा एक कॉन्केव डाउन था, सही है। तो इन दोनों के बीच ये कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये जो वैल्यू है वो है हमारी एक वैल्यू, वो है हमारा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक्स की एक ये वाली वैल्यू 2 हो गया एक, सही है। कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के बीच वाला जो पॉइंट है वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक और कौन सा हमारा कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन था, ये एक और कॉन्केव ओके। अब देखें आप लोग क्या करेंगे, जो कि गलती मैंने भी अभी की है। ये कॉन्केव अप है, मैं डायरेक्ट इस वाले पे आ जाऊँगी, सही है। मैंने सोचा कि ये वाला पेयर हो गया, अब मैं इस पे आ जाती हूँ, ये कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, ये बीच में एक पॉइंट आ गया, नो। ये जो अब हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाले, ये कॉन्केव अप और ये कॉन्केव डाउन तो हमने देख लिया। अब ये भी तो देखें ना, ये कॉन्केव डाउन और ये कॉन्केव अप, इसके बीच का पॉइंट 3, सही है। एक कॉन्केव अप और एक कॉन्केव डाउन के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये था कॉन्केव अप, ये था कॉन्केव डाउन, इसके बीच का पॉइंट 2 हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर ये कॉन्केव डाउन, जहाँ पे हमारा कॉन्केव चेंज हो रहा होता है ना, वहाँ स्लोप चेंज हो रही होती है हमारी, सही है। तो जहाँ हमारा कॉन्केव अप से डाउन या डाउन से अप आ रहा होता है, उसके बीच का जो पॉइंट होता है वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अब ये देखें, ये 2 से लेके 3 तक हमारा कॉन्केव डाउन है, 3 से लेके 5 तक कॉन्केव अप है, सही है। चेंज हो रहा है ना कॉन्केव, कहाँ से चेंज हो रहा है, 3 से। ये बीच का पॉइंट है, ये है कॉन्केव डाउन, ये है कॉन्केव अप, इसके बीच का पॉइंट 3, ये भी हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, सही है। अब ये देखिए कॉन्केव अप और ये कॉन्केव डाउन, फिर यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट, जो दो कॉन्केव चेंज हो रहे हैं, इनके बीच का पॉइंट 5, 3 से लेके 5 तक कॉन्केव अप है, फिर 5 से लेके 7 तक कॉन्केव डाउन, इनके बीच का जो पॉइंट है 5, ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये 3 आ गए हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स।